हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो वीडियो में आपको अपडेट देने वाला हूं यार, सबसे पहले तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार देखो कर दिया करो। मैं आपके सभी के कमेंट पढ़ता हूं और रीड भी करता हूं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूं रिप्लाई देने की, ठीक है। तो कमेंट करके आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये दो चीज़ें जरूर से बता देना। ये बहुत ही कॉमन है क्योंकि हमें पता चलता रहता है कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है और किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो सारी डिटेल्स को देखने के बाद मैं आपको उसी से कोशिश करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा कि आपके स्टेट में ही आपकी जॉब भी जो अपडेट होती हैं वो सबसे पहले प्रोवाइड कराई जाए, ठीक है। तो ये कमेंट कर देना। आज मैं आपको जो अपडेट देने वाला हूं, टाटा स्टील की तरफ से आ गई है लेटेस्ट वैकेंसी, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, वो आप लोगों के लिए यहाँ पे पूरी होने वाली है। यहाँ पे कैसे फॉर्म को भरना होगा और कैसे आवेदन करना है, आपकी मन पसंदीदा जॉब आप कैसे ले सकते हो टाटा स्टील की तरफ से। आपको पता ही होगा कि टाटा स्टील की तरफ से जो वैकेंसी निकलती है इसमें कई सारे बेनिफिट आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे रहने की सुविधा हो जाती है, रूम्स की सुविधा, ठीक है। यहाँ पे कैंटीन की सुविधा, बस की सर्विस, बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं जो कि आपको कोई कंपनी में और अदरवाइज यहाँ पे नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे मान लीजिए ग्रेजुएशन कर रखा है ना, सिंपली ग्रेजुएशन कर रखा है, जैसे कि आपने BA या फिर BSc, तो भी अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे BE या फिर BTech वगैरह कर रखा है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। यहाँ पे CTC लगभग यहाँ पे 6 लाख रुपए पर एनुअल तक देखने को मिल जाएगा और फ्रेशर के लिए मौका मिल रहा है, तो यार जरूर से आवेदन करना। ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलेगी। आपसे रिक्वेस्ट ये है मेरी कि अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। इन दोनों के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बेसिक डिटेल के माध्यम से सारी जानकारी बता दूंगा। यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, ठीक है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। और इसमें डायरेक्ट यहाँ पे ज्वाइनिंग रहने वाली है। डायरेक्ट ज्वाइनिंग कैसे होगी इसका प्रोसेस भी मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जो कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे। यहाँ पे देखिए एक हमें कमेंट आया है, और ठीक है देखिए कमेंट इन्होंने किया है, सुमित कुमार है, इनका नाम है सुमित कुमार। इन्होंने देखिए कमेंट क्या है, इन्होंने लिखा है कि यहाँ पे देखिए, सर मेरा नाम सुमित कुमार है और मैं उड़ीसा जिला का रहने वाला हूँ। मैंने आपके चैनल ऑनलाइन जॉब ज्ञान से एक वीडियो देखा था जिंदल स्टील कंपनी का, ठीक है। अब इन्होंने जो है जिंदल स्टील कंपनी के अकॉर्डिंग, अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने आवेदन किया और आज ये एग्जीक्यूटिव पद पर यहाँ पे जो है इस जिंदल स्टील कंपनी में नौकरी कर रहे हैं। आपका दिल से आभार। तो देखो यहाँ पे मैंने दिल भी दिया है और 36 लोगों ने लाइक भी किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जितने भी कमेंट आप करते हो, आप चाहे जॉब आपको लगी हो या ना लगी हो, ठीक है, कमेंट जरूर कर दिया करो। आपको जॉब मिल गई तो भी और नहीं मिली है तो भी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा सुमित कुमार जी, आप जो है आपने अपनी क्वालिफिकेशन और आपके अनुभव के आधार पर आपने मतलब हमने वैकेंसी को बताया और आपने आवेदन किया उस पोस्ट के लिए, तो आपको जॉब भी मिल गई, ठीक है। आपका बहुत बहुत थैंक यू आपको बताने के लिए। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे जो इसकी ऑफिशियली बेसिक डिटेल है उसके माध्यम से संपूर्ण जानकारी बता देता हूँ और आपको कैसे कैसे फॉर्म को भरना होगा ये प्रोसेस भी मैं आप लोगों के लिए बता दूंगा। तो गाइस जैसा कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे, आप लोगों के लिए मैं सारी डिटेल बताऊंगा एंड टाटा स्टील की तरफ से जो लेटेस्ट वैकेंसी निकली है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको अभी के अभी कमेंट सेक्शन में जाकर के आपको अपनी क्वालिफिकेशन और आप अपना स्टेट को बता दीजिएगा कि आपका कौन सा स्टेट है और आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे टाटा स्टील की तरफ से जो असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन पर भर्ती निकली है। ग्रेट अपॉर्चुनिटी है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, तो जरूर से आवेदन करना। और यहाँ पे ग्रेजुएशन उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया अभी तक, तो जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आप जैसा कि देख ही पा रहे होंगे, टाटा स्टील की तरफ से जो असिस्टेंट मैनेजर के पोजीशन पर भर्ती निकली है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है 2025 के लिए। और इसमें जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है, फ्रेशर के लिए भी मौका दिया गया है। तो अगर आप यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो जरूर से आवेदन करिएगा। अब इसमें आवेदन करने से पूर्व सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है ये आपको पढ़ना और समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि देखो जब तक आप ये शॉर्ट डिटेल को नहीं समझोगे, आपको यहाँ पे बताया गया होता है कि आपको कौन सी पोजीशन मिलेगी, यहाँ पे लास्ट डेट क्या होगी, कौन कौन आवेदन कर सकता है, एज लिमिट क्या होगी, चयन प्रक्रिया कैसे होगा, आपकी शैक्षिक योग्यता क्या होंगी, ये सारी जानकारी जो होती है वो आपको यहाँ पे बताई जाती है, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे जरूर से पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है इसको जरूर से पढ़ लीजिएगा। बात करेंगे इसमें कुछ अदर डिटेल्स के बारे में, जैसे कि यहाँ पे देखिए नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टोटल पोस्ट, पोजीशन नेम, ठीक है, और लास्ट डेट।
ये सारी डिटेल्स जो हैं वो आपको यहाँ पे 1 बाय 1 करके मिल जाती हैं। बात करें यहाँ पे दोस्तों अप्लाई मोड की, तो यहाँ पे जो आपको अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना होगा यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा। टू अप्लाई इन टाटा स्टील कंपनी यू हैव टू फिल द फॉर्म थ्रू ऑनलाइन मोड बोथ मेल एंड फीमेल। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भरना होगा, और चाहे वो मेल हो या फिर वो फीमेल कैंडिडेट हो, ठीक है, दोनों के लिए वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल है, तो आवेदन कर सकते हो। अब बात करेंगे यहाँ पे टाटा कंपनी की तरफ से जो इम्पोर्टेंट फीस है वो क्या रहने वाली है। तो यहाँ से कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे, फॉर जनरल ओबीसी और कैंडिडेट के लिए यहाँ पे देखिए 0 फीस है, SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे 0 फीस है। गाइस अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को इस तरह से जो ऑल पे प्लेस जो बटन है इस पे प्रेस जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आप यहाँ पे कोई भी मिस अपडेट ना कर पाएं और जल्दी से जल्दी आप यहाँ पे जो भी अपडेट हो वीडियो की वो सबसे पहले ले पाएं, ठीक है। तो इस तरह से जरूर से कर दीजिएगा। यहाँ पे देखो SC ST कैंडिडेट के लिए कोई फीस यहाँ पे नहीं रहने वाली, ना ही जनरल ओबीसी और EWS कैंडिडेट के लिए फीस रहने वाली है। बात करेंगे यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाला है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है सिंपली, चाहे आपने BSc कर रखी हो, BA कर रखा हो, ठीक है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई यहाँ पे कर पाओगे, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख ही पा रहे होंगे, ठीक है ना। और इसमें जो है आप मान लीजिए BE या फिर BTech उम्मीदवार हैं तो भी इसके लिए आवेदन आप कर पाओगे बेझिझक। और इसमें जो पोजीशन नेम है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट निकली है ये आपको यहाँ पे देखने को भी मिल जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस क्राइटेरिया है वो आपको देखने को मिलेगा, पर्सनल इंटरव्यू, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल फिटनेस टेस्ट, ठीक है। ये आपके 4 स्टेज हैं जिनको क्वालिफाई करना ही करना होगा। यहाँ पे देखिए दिल्ली मेट्रो की तरफ से लेटेस्ट भर्ती आई है सुपरवाइजर पोजीशन के लिए, जरूर से यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। आवेदन करने के लिए अगर आपकी क्वालिफिकेशन सेम रहती है इस पोस्ट के अकॉर्डिंग तो जरूर से आवेदन कर लीजिएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं, तो इसमें जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहेगी वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2/1/2025 रहने वाली है, ठीक है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे देखिए आपके मार्कशीट, सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कवर लेटर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह ये यहाँ पे होना चाहिए। एज लिमिट यहाँ पे देखिए तो आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 है और मैक्सिमम जो एज है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारी कॉमेडी वीडियो को नहीं देखा है तो कॉमेडी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, हमने बहुत मेहनत करी है, तो यार एक लाइक कर देना और चैनल को भी वहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हाउ टू अप्लाई की, कि आपको कैसे अप्लाई करना है उस प्रोसेस के बारे में। तो चलिए मैं आपको सारी डिटेल बता देता हूँ कैसे फॉर्म को आपको भरना होगा। देखो फॉर्म भरने के लिए मैंने डायरेक्टली आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करोगे टेलीग्राम पर जाओगे, टेलीग्राम पर क्लिक करने के बाद मैंने आर्टिकल का लिंक दे रखा होगा, वहां पे आपको अप्लाई लिंक मिलेगा। सबसे पहले आर्टिकल को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ लेना, ठीक है, ऊपर से लेकर नीचे तक कि इसमें क्या क्या कंडीशंस हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई का जो ऑप्शन है ये दिया गया है, आपको यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का जो पेज है वो खुल के यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स जो हैं वो देखने को मिल जाएंगी, जैसा कि यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन क्या रहने वाला है, क्या आपकी कंडीशंस होंगी, क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, आपके पास कौन कौन सा स्किल होना चाहिए, ये सभी डिटेल बताई गई हैं, ठीक है। टेक्निकल स्किल, बिहेवियर कैसा होना चाहिए आपका, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दी गई हैं। तो एक बार सारी डिटेल्स को पढ़ने के बाद ही आवेदन करना। और नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे देखो अदर डिटेल, यहाँ पे अदर डिटेल में आपको बताया गया कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। अगर आपने BSc या फिर MSc कर रखी है केमिस्ट्री ऑनर्स से तो भाई इसके लिए आप एलिजिबल होंगे, या फिर आपने BE या फिर BTech कर रखी है सिविल इंजीनियरिंग में तो भी भाई इसके लिए आप एलिजिबल होंगे। एलिजिबल होने अगर मान लीजिए आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के अकॉर्डिंग तो आपको क्या करना होगा, अप्लाई के लिए यहाँ पे आपको ऊपर एक ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद इनके कुछ डाटा प्राइवेसी दी गई होती हैं तो इनको फॉलो करते हुए आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है। देन आई एग्री पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इसका इस तरह से जो पेज है वो खुल के यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप देखिए पर्सनल डिटेल। अब पर्सनल डिटेल में क्या है कि देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो आपको अपना टाइटल में आप मिस्टर मिसेज जो भी हो वो डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको दिखेगा फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम डालना है। यहाँ पे दिखेगा मिडिल नेम, तो मिडिल नेम अगर आपका है तो दे सकते हो। फिर आपको दिखेगा यहाँ पे लास्ट नेम, तो लास्ट नेम डालना है। यहाँ पे आपका ईमेल आईडी दिखेगा तो ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिएगा। यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, ठीक है, जो डेट ऑफ बर्थ जो भी हो वो डेट ऑफ बर्थ को आप अपनी यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है।
और उसके बाद जेंडर मेल है फीमेल है, ठीक है, वो डाल दीजिएगा। कैटेगरी किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है, जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उस कैटेगरी को आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद देखिएगा आपको फिर यहाँ पे प्रोफेशनल डिटेल में क्या होता है कि देखो आपकी जो करंट सिटी है, करंट सिटी को आपको यहाँ पे डालना होगा और यहाँ पे आपका टोटल एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भाई एक्सपीरियंस तो मांगा गया है। देखो यहाँ पे जो एक्सपीरियंस मांगा गया है 2 से लेकर के 5 साल के बीच में होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। और फिर आपको यहाँ पे टोटल एक्सपीरियंस आपको बताना है कि आपका कितना साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, और यहाँ पे कितने मंथ का है। उसके बाद अगर आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस है तो उसको भी यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है, जो भी रिलेवेंट एक्सपीरियंस है उसको रिलेवेंट एक्सपीरियंस को आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है, जो भी आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस हो। उसके बाद आपकी जो करंट एनुअल सैलरी है, ठीक है, जो सैलरी मतलब जो वर्क एक्सपीरियंस वाली जो सैलरी थी आपकी करंट एनुअल सैलरी कितनी थी वो आपको यहाँ पे देनी होगी, आपको जो यहाँ पे बतानी है अमाउंट में। और जो एक्सपेक्टेड सीटीसी है वो कितना है, नोटिस ऑफ पीरियड में आपने कितने वर्क किया कितने दिन तक वो आपको बताना है। यहाँ पे बताया गया कि आप करंटली टाटा ग्रुप में किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो तो उसमें यस या नो में जवाब दे सकते हो, या फिर काम कर चुके हो या कर रहे हो तो उसका भी लिए आप यहाँ पे यस नो में जवाब दे सकते हो। उसके बाद हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन है, मास्टर डिग्री है, जो भी हो वो आपको देना होगा, ठीक है, ग्रेजुएशन कर रखा है तो ग्रेजुएशन वाली ऑप्शन पे क्लिक करें। और उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन स्पेशलाइजेशन आपको इस पर क्लिक करना है और आपने केमिस्ट्री किससे कर रखी है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे जो है फिल करना होगा, ठीक है। तो आपने जो भी मान लीजिए आपने यहाँ पे जो आपका रिक्वायर्ड है, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे जो आपको पूरी जो पोजीशन दिखेगी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपने जो बीएससी जो कर रखी ना केमिस्ट्री ऑनर से, तो केमिस्ट्री ऑनर को आपको क्या करना है यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। कैसे सेलेक्ट करना है, देखो यहाँ पे आपको सारे कुछ ऑप्शन दिख जाएंगे जो कि आप देखिए यहाँ पे केमिस्ट्री आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे टाइप करोगे ना तो आपको यहाँ पे सारी जो ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। केमिस्ट्री ऑनर्स, तो आपको केमिस्ट्री ऑनर्स यहाँ पे जो है सेलेक्ट यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है, इस तरह से सेलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ पे देखा गया आपको फुल टाइम कर रखा है आपने पार्ट टाइम कर रखा है वो आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको अपने रिज्यूम को अटैच कर देना है और आपको अपना नेम देने के बाद यहाँ पे टिक करना है, ठीक है, इनके कंडीशंस को। और उसके बाद सबमिट जो एप्लीकेशन का फॉर्म है इस पे मतलब लिंक है इस पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से जो आप अपने फॉर्म को भर सकते हो। कोई डाउट हो किसी का भी तो कमेंट करके पूछ लेना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, वीडियो को एक लाइक कर देना। आपका वीडियो को एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है।